Good morning, students. Welcome back to the English classes. Now, today we will study about the perfect tenses. Now, you will get it on the page number 40, your 11th chapter of your grammar book. Now, you have learned about the three perfect tenses such as present perfect, past perfect and future perfect. आपने पहले भी पढ़ा है कि परफेक्ट टेंसेस में भी थ्री कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. And we'll individually talk about the different tenses. Firstly, we'll talk about present perfect tense. Now, present perfect tenses are those tenses that action complete at the same point of time in the past or that have the action extended to the present. For example, कि ऐसा कोई भी काम जो कि पास्ट में किसी एक टाइम पे हमने स्टार्ट किया है, कंप्लीट कर दिया है और वो अभी भी एक्सटेंड किया है, प्रेजेंट तक में पहुंचा है. ठीक है, कोई भी ऐसा काम जिसको कि हमने पास्ट में स्टार्ट कर दिया है लेकिन वो प्रेजेंट तक एक्सटेंड हो रहा है, उनको हम रखते हैं, मींस हाफ कंप्लीटेड एंड हाफ इज रिमेन, उनको हम रखते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में. ठीक है, जैसे कि आई हैव read War and Peace. Action done a while ago means कोई एक काम एक टाइम पहले कंप्लीट हो चुका है और वो अभी भी हमारे पास में है, हमने कर रखा है. ठीक है, She has worked in a school for 10 years. Action is still continuing. अभी भी वो काम चल रहा है. That is showing that पास्ट में एक समय पे उन्होंने बिगिन किया था और अभी भी वो चल रहा है. इट मीन्स वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आएगा. नाउ स्टडी दिस टेबल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टिल नाउ. वो सिचुएशन जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुकी है और अभी भी चल रही है. For example, I have lived in Delhi since 1991. मैं कब से रह रहा हूँ? Means that work was started in past, पहले स्टार्ट हो चुका है और अभी तक चल रहा है. Now describe an experience. कोई भी एक एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए I have been to Dubai. मैं गया था. Now describe a change over time. Your English has improved since you moved to England. जब से तुम गए हो तब से. ठीक है, नाउ डिस्क्राइब अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. कोई भी ह्यूमैनिटी का अचीवमेंट, लाइक डॉक्टर्स हैव डिस्कवर्ड cures फॉर मैनी डेडली डिजीज. नाउ स्पीक अबाउट एन एक्शन दैट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड. ऐसा कोई एक्शन जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड. अब आपने अगर ये एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव, लेकिन उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है. यहाँ पे भी हैव बीन, हैज, हैव, हैज. अब हम ये देखेंगे कि किस कंडीशन में हम हैव लगा रहे हैं और किस कंडीशन में हम हैज लगा रहे हैं. तो हम हैव लगाते हैं प्लूरल के साथ में प्लस आई के साथ. ठीक है, हैज लगाते हैं सिंगुलर के साथ में और एनी अदर नेम. गॉट इट? नाउ विल टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एक्शन वाज कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन अकर्ड. पास्ट में ही कोई किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कंप्लीट हो चुका है एक्शन. वी हैड ओन्ड द कार फॉर 50 years टिल वी डिसाइडेड टू सेल इट. हमने 50 साल तक वो कार को ओन किया जब तक हमने उसको बेचने का डिसाइड नहीं किया था. नाउ कब हम पास्ट परफेक्ट टेंसेस को यूज करते हैं? द सिचुएशंस. डिस्क्राइब एन एक्शन दैट अकर्स बिफोर द अनदर एक्शन इज इन द पास्ट. पास्ट में कोई एक एक्शन पूरी हो उससे पहले हमने उसको कंप्लीट कर चुके हो. आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट. हैड. ठीक है, शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड द कंटिन्यू अंटिल अनदर एक्शन इन द पास्ट. जब भी कोई भी एक्शन स्टार्ट हो चुका है पास्ट में और कोई अनदर एक्शन
कंटिन्यू है, ठीक है। बाय द टाइम आई वोक अप मदर हैड कंप्लीटेड ऑल, मतलब कि हम कोई और एक्शन अभी कंप्लीट कर ही रहे हैं या कंटिन्यू है वो, और तब तक में कोई पुराना एक्शन या दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका हो तब, ओके। अच्छा, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड, गॉट इट। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ सी, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस indicates that the action will be completed at some point in the future. For example, you will have arrived in New York by the time you receive this letter. Means as indicate that the action will be complete. उस समय में, फ्यूचर में इस समय तक ये काम पूरा हो चुका होगा, ठीक है, ये इंडिकेट करता है। जैसे कि आप you will have arrived in New York by the time you receive this letter. जब तक तुम ये लेटर रिसीव करोगे तब तक तुम पहुंच चुके होंगे, ठीक है। उस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। नाउ सी, वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन विल अकर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई दूसरी एक्शन होगी, उससे पहले ही ये वाला एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय नेक्स्ट अप्रैल आई विल हैव गॉन टू क्लास 7th। अगले अप्रैल तक आप 7th क्लास तक पहुंच जाओगे, है ना। शो दैट एन एक्शन विल कंटिन्यू अंटिल एक्शन अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। सी, बाय द टाइम आई लीव I will have been in London for 6 months. मैं जब तक ये मैं छोड़ूंगा तब तक मैं लंदन 6 months के लिए रहूंगा, ठीक है, होऊंगा। तो इस कंडीशन में मतलब कि ये क्या शो कर रहा है, फ्यूचर का। अच्छा, इसका फॉर्मेट देखो, इसके में हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सो again see, in the present में आपके लिए हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैव, ठीक है, और हैज। पास्ट में हैड और फ्यूचर के लिए रहेगा विल हैव, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब देख के आप ना इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सी वाली कैटेगरी में है, ठीक है। अभी हम लोग इधर ट्राई करें, देखते हैं आपको आया कि नहीं आया। इफ आई टॉक अबाउट सुमित हैड किस में अभी बताया मैंने आपको, यस, पास्ट परफेक्ट में, वेरी गुड। आई शैल हैव, अभी आप बोलोगे मैडम आपने तो शैल के बारे में बताया नहीं, शैल और विल फ्यूचर के लिए यूज होता है ना, तो यहां पे कौन सा वाला टेंस आएगा, फ्यूचर। देन हैव आया है, फिर से हैव, आइडेंटिफाई करो जल्दी से, यस, प्रेजेंट। जया हैज वर्कड, हैज आया है, आइडेंटिफाई करो जल्दी से, प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड। आई हैड आया है, बताओ हैड में क्या, यस, हैड के लिए पास्ट। फिर से आई शैल हैव फिनिश्ड, शैल फ्यूचर के लिए। आया आपको समझ में, ठीक है। इसी तरीके से करना है, ये हमारा फॉर्मेट है। प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज और हैव और हैज आता है। अगर हम बात करते हैं कि पास्ट की, तो हैड आएगा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की सब में थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब पास्ट फॉर्म में आएगा ना, थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो ये इसका फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, इसी बिहाफ पे आपको एक्सरसाइज करनी है। ये आपको समझ में आया, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट, form the sentence in the present perfect tense using because one has been done for you। आपको इसमें because का यूज करके और इसको present perfect tense में बनाना है। इट मीन्स क्या यूज करना है आपको, have या has यूज करना है, उसके साथ verb की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट वाला उन्होंने आपके लिए किया है, समझते हैं कैसे किया है। आई कैन नॉट पे द कैब ड्राइवर,
लॉस वॉयलेट। अब आप इससे समझ सकते हो क्यों नहीं पे कर पाए, क्योंकि उसने अपना वॉयलेट लॉस कर दिया है, वॉयलेट लॉस कर दिया है, ठीक है। सो आई कैन नॉट पे द कैब ड्राइवर। अब इसको हटाना है और बिकॉज लगाना है, ठीक है, एज योर क्वेश्चन सेड, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई वॉयलेट। अब हैव लगाया, ठीक है, एज द स्ट्रक्चर सेड, फिर लॉस्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई आपने, माई वॉयलेट। क्लियर हुआ? यहां देखो, आई न्यू द स्टोरी, ये आपने कॉमा हटाया, बिकॉज लगाया, आई हैव रेड द बुक, बुक मैंने ऑलरेडी पढ़ चुकी है। नेक्स्ट, आई डू नॉट वॉच टेलीविजन बिकॉज आई हैव नॉट बॉट वन, क्योंकि मैंने खरीदा नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। आई विल शेयर द पीडीएफ टू यू ऑल, इसका मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगी, लेकिन आपको मैंने समझाया है कैसे करना है, आप इसी को कंटिन्यू करना है वैसे ही। नाउ सी द नेक्स्ट, थर्ड एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ दिस सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस एज रिक्वायर्ड। या तो आपको सिंपल पास्ट से फिलअप करना है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प से, ठीक है। He told, simple past, as that he had gone to a dentist. यहां पे go दिया है आपको और इसको आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट में हम लोग कौन सी वाली had एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और उसके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, had gone। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, सतीश had eaten up all the cake before we got up। हम वहां पहुंचे उससे पहले खत्म हो चुका था, तो इसलिए आपको यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस शो करना है और यहां पे सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल पास्ट, ठीक है, गेट का गॉट। नाउ ही वंडर्ड व्हाई वी हैड नॉट रीच्ड येट, अभी तक तब मीन्स तब तक क्यों नहीं पहुंचे थे। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट दे लेफ्ट फॉर द स्कूल। देन नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन प्लेड बैडमिंटन आफ्टर दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। नाउ आई वाटर्ड द प्लांट आफ्टर आई हैड वॉश्ड द कार। मीन्स हम लोगों ने इसको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस के अकॉर्डिंग इसको फिलअप किया है। किड्स, सिंपली जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी है और कोई एक दूसरी एक्शन कंप्लीट होने से पहले, ठीक है, सॉरी स्टार्ट होने से पहले, तो हमको उस कंडीशन में हैड गॉन या हैड यूज करना है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्लियर है? आई होप सो। नाउ नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। आपको यहां पे क्लियरली बोला गया है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस से इसको फिलअप करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट का मैंने आपको, फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल फॉर्मूला जो है, जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर जो कहता है दैट वी हैव टू यूज विल हैव। विल के साथ में हैव लगेगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यस, पास्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। सो सिंपली आपको सब में ऐसा ही करना है। विल हैव फिनिश्ड, यू विल हैव कंप्लीटेड, यू दैट, देन विल हैव लैंडेड, विल हैव अराइव्ड। आपको ये सारे वर्ब्स दिए हैं, आपको उनमें ईडी फॉर्म लगाना है, इट मीन्स पास्ट फॉर्म लगाना है और सिंपली विल हैव फॉर्मेट को यूज करना है। जो नेगेटिव वाले हैं वहां वो कैसे बनते हैं बच्चों? पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नॉट आएगा और फिर हैव आएगा, ईटन, ठीक है। So in this manner you have to complete this one, and I hope this perfect tenses is clear to you all. I hope आपको clear हो गया होगा। Rest, practice all these exercises. Take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.